रूप से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने जो बात कही है वो बहुत सुंदर बात कही है और स्वागत योग्य है, आचरण करने योग्य है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जो बात कही है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर या धर्मोपदेश करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, क्योंकि सब धर्मों के लिए ब्राह्मण पूज्य है, सब विशेष जातियों के लिए ब्राह्मण पूज्य है। तो निश्चित रूप से किसी को भी, किसी अन्य जाति के लोगों को सार्वजनिक मंच पर बैठ करके धर्मोपदेश करना सर्वार्थ अनुचित है, क्योंकि ना ये शास्त्रोक्त बात है, ना ये वेदों में कहीं वर्णित है। हाँ, अगर आप अपने धर्म के अनुयायियों के बीच में बैठ करके आप धर्मोपदेश करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है और इसमें हिंसक प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए। किसी भी समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसक प्रवृत्ति आना ये सर्वथा अनुचित है। देखिए, ऐसा है, हर कोई, हर जाति के लोग हैं, वो अपने अपने जाति में जा कर के वो कर रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, कथा कर रहे हैं। परंतु भागवत के हिसाब से देखा जाए तो भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि विरक्त, वैष्णव और ब्राह्मण जो होगा वही सार्वजनिक स्थल पर बैठ कर कथा। तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक सर्व लोग को, जाति विशेष से कोई भी कथा श्रवण करा सकता है, लेकिन सर्वजलीय सर्व समाज को एकत्रित करके उसके ऊपर बैठ कर कथा करना मतलब ये ब्राह्मणों का ही अधिकार है। ये भागवत जी कहता है, शास्त्र कहता है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने अच्छा कहा है और उन्होंने शास्त्र सम्मत बात कही है। तो इसमें कहीं से कोई किसी को बुरा लगने की बात नहीं है। इसलिए विरक्त अगर है, संत है, साधु है तो वो तो कर सकता है, परंतु वह सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई कर रहा है गृहस्थ परंपरा में तो उसको ब्राह्मण ही होना चाहिए। हाँ, ठीक कहा है। जब राजनीति में और नौकरी में धर्म देख करके नौकरी दी जाती है तो क्या कथावाचक ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं? ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है। हाँ, ये बात अलग है कि हिंसा का कोई स्थान सभ्य समाज में नहीं होता है, लेकिन जो बात शास्त्र सम्मत है, लिखा हुआ भागवत में, विप्र ब्राह्मण और वैष्णव विरक्त, इन लोगों को अधिकार है राम कथा, कृष्ण कथा कहने का। मुझे नहीं लगता है कि अगर शंकराचार्य जी ने इस बात को कहा है कि ब्राह्मण ही कथा कह सकता है, तो निश्चित रूप से कथा कहने का अधिकार ब्राह्मण को है।